नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक रोहिणी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय जो आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं राजयोगों के बारे में, जो हमारे जीवन में कुंडली में स्थित योग होते हैं, उसे हम किस तरह से देखें, हम कुंडली में कैसे देखें कि हमारी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आप इसे गंभीरता से विचार करें और देखें अपनी जन्म कुंडली में कि कहीं आपकी कुंडली में भी यह योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। आप अपनी कुंडली अपने समक्ष रखिए और फिर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 5 योगों के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण योग होते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में यह योग विराजमान रहते हैं तो उसे हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के साधनों के उसके जीवन में उपलब्धता रहती है और उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है, अगर यह योग उसके जीवन में स्थित रहते हैं तो। उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो अब शुरू करते हैं अपने 5 योगों के बारे में, जो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। उसमें सर्वप्रथम जो योग है वह है रोचक योग। रोचक योग कुंडली में कैसे बनता है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे गौर से समझिए। अगर हो सकता है अपनी कुंडली को अपने सामने रखिए और उसमें देखिए कहीं आपकी कुंडली में रोचक योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। अगर मंगल मेष, वृश्चिक और मकर राशि में केंद्र स्थान पर विराजमान है और वह डिग्री वाइज भी बलवान है, तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में रोचक राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब बात करता हूं मैं भद्र योग की। यह कैसे बनता है? भद्र योग जब बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि में केंद्र में विराजमान हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। और जो तीसरा योग है वह है हंस योग। हंस योग का निर्माण होता है जब हमारे गुरु ग्रह देव गुरु बृहस्पति धनु, मीन और कर्क राशिगत होकर केंद्र में विराजमान हो जाए तो हंस योग का निर्माण हो जाता है। तो आप ये 3 योगों के बारे में जान गए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथा योग, मालव्य योग कहा जाता है, वह कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर शुक्र वृष, तुला और मीन राशिगत होकर केंद्र में विराजमान हो जाए तो मालव्य योग का निर्माण होता है। और इन ग्रहों की अगर फलों का हमें विचार करना है कि यह योग कितना पावरफुल है, तो उसके लिए हमें इनकी डिग्री भी देखनी पड़ेगी कि यह कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है, कहीं बाल्यावस्था में तो नहीं है। तो यह भी हमें देखना अति आवश्यक है। अगर इनके योग के प्रबल प्रभावों को अगर हमें जानना है तो हमें इनकी डिग्री को भी देखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इनमें कोई पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, उसमें योग में वह कमी ले आएंगे। वह जो योग का उसे फल मिलना चाहिए था उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा, यह भी हमें देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अंतिम योग के शश नामक योग। यह शश नामक योग कैसे बनता है? अगर कुंडली में हमें शश योग के बारे में देखना है, उसमें हमें सर्वप्रथम शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि हमारे कहां पर विराजमान है? अगर शनि ग्रह हमारे मकर, कुंभ या तुला राशिगत होकर केंद्र में विराजमान है तो वह शश नामक योग का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको आज बताया 5 योगों के बारे में, रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। इन 5 योगों के बारे में जानकारी दी कि इनका निर्माण कैसे होता है कुंडली में, हम किस तरह से देखें कुंडली में कि यह हमारी कुंडली में यह योग है कि नहीं है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और अगर इस योग के बारे में आपको देखना है, अगर आपकी कुंडली में यह योग विराजमान है तो यह भी जरूर देखिए कि वह कितने प्रभावी रहेंगे, उनकी डिग्री और पाप ग्रहों की दृष्टि को भी इसमें जरूर देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह योगों के संबंध में जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा।
और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।